सत्ता के लिए तो हमारे लोगों ने क्या क्या किया। हमारे लोग उस अशोक गहलोत के अंडर में काम करने लग गए, जिसको पूरे जीवन गाली दी थी। याद करो, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, हनुमान बेनीवाल कहां खड़ा था? सरकार गिराने वाली जगह। और जो गहलोत को गाली दे रहे थे, उनके बच्चे किनके साथ खड़े थे? गहलोत के साथ, और ऐसे कर रहे थे। याद है तुम्हें? कोरोना के बाद तो याद ठीक हो गई होगी वापस। जवानों की तो जा रही है, बुजुर्गों की याद वापस आ रही है। कोविड के बाद ठीक हो रहा है, नई लेट चल रही, मेडिकल साइंस कह रहा है। याद करो, हमारा कोई अशोक गहलोत से बैर नहीं था, जाट माड़ी का कोई झगड़ा नहीं था। भोपालगढ़ में जब लेवी का आंदोलन हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, जाट समाज के नौजवानों के साथ माड़ी समाज के नौजवान ने भी सीने पे गोली खा के किसान एकता का संदेश दिया था। सिर्फ झगड़ा एक ही था कि परशुराम जी मदेरणा कहते थे कि अशोक गहलोत मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहा है। यही झगड़ा था ना। तो फिर मुख्यमंत्री बने थे, विधानसभा अध्यक्ष क्यों बने? अब वो दुनिया में नहीं, अच्छे आदमी थे। मैं तो मदेरणा जी 1993 के अंदर जब धरना दे रहे थे, 93 मैं कॉलेज का अध्यक्ष था, मुझे फोन किया कि मारे आगे 50 छोरा लेर बैठ लो, 50-60 दिन स्टेचू सर्किल पे उनके साथ रोज बैठता था। एमपोर्ट एग्रो, जिसमें भैरू सिंह जी के नाम की FIR हुई थी, पुराने लोग सारी बातें जानते हैं। मैं उनके विरोध में नहीं हूं, समय था, लेकिन मैं उनको जब मानता जब वो विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनते और ये कह देते मैं बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो कांग्रेस की सेवा करूंगा, मुझे भी अच्छा लगता। बन तो गए। मुख्यमंत्री कौन था? अशोक गहलोत। विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? परशुराम जी मदेरणा। इनकी पोती कौन सी पार्टी में? कांग्रेस में। गहलोत की सरकार गिर रही थी, पोती किधर थी? गहलोत के साथ। बयानबाजी क्या करते हैं? हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत मिले हुए हैं। तो मिला हूं अशोक गहलोत, तो उसके बेटे को किसने हराया? मैंने तो हराया था। अगर मैं नहीं आता तो जीत जाता, और जीत जाता तो अशोक गहलोत के मन में ये रहती कि मैं कभी हारा नहीं। और घर में ये बात चल पड़ी। वैभव के बच्चों ने कहा, दादाजी आप काहे के जादू करो, आपने हमारे पापा को हरा दिया। तो मैंने ही कहा भाई। अब आपके बात समझ में आ गई ना धीरे धीरे सारी, कभी भी 300-400 साल और लगेंगे। 300 साल। अभी समझदार बनो। मेरे से कोई नाराजगी हो, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे अलग से बात करो, लेकिन ये तो देखो स्टेट से भी लड़ रहा हूं। आज भजनलाल के खिलाफ बोलने की अगर ताकत किसी के अंदर है, आज भजनलाल के समोसे अगर किसी ने याद दिलाए राजस्थान के अंदर, हनुमान बेनीवाल ने याद दिलाया कि भजनलाल जी कान्हा के समोसे खाते हैं, किसी को पता ही नहीं था इस बात का। ये मैं ही तो लाया बात। पता था क्या पहले कि कान्हा के समोसे हर 1 घंटे में 2 समोसे खाते? किसको पता था? मैं लाया भाई ये बात। वसुंधरा को 7 समंदर पार कहती थी, मैं पहले वसुंधरा कहती थी, मैं उसके साथ था कि मेरे को वसुंधरा चौधरी मत कहो, मैं तो सतराणी हूं। अब तो सतराणी तो मैंने कहा जाट भी इस देश के अंदर शहीद हुए भाई। धौलपुर भरतपुर से लेके नाभा पटियाला तक 13-14 स्टेट जाटों की थी। तो क्या क्षत्रिय नहीं जाट? क्षत्रिय कौन होता है? जो लड़ता है वो क्षत्रिय होता है। और जो लड़ता है, जो गरीब की सेवा करता है और परोपकार के लिए लड़ता है, वही क्षत्रिय होता है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे लड़ूंगा उसके पैसे दूंगा, पैसे लूंगा, ये मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, वो क्षत्रिय नहीं कहलाता। क्षत्रिय वो होता है जो निस्वार्थ भाव से लड़ता है। और राजस्थान की राजनीति के अंदर अगर दोनों दलों के खिलाफ कोई लड़ रहा है, वो हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, वो सत्य की भूमिका अंदर लड़ रहा है। और मैंने यह भी कहा था कि जाट, गुजर, मीणा, यादव तमाम जातियां क्षत्रिय है। ऐसा नहीं है कोई आदमी कह दे मैं ही क्षत्रिय हूं। किसने सर्टिफिकेट दिया? कहां छपा? बताओ मुझे। वो लिखाया था क्या कहीं से? जो लड़ते हैं वो क्षत्रिय।